हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आज सबने अच्छा प्रॉफिट किया होगा या कोई बड़ा लॉस नहीं किया होगा जैसे कि आज हमने किया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 लाख रुपए का लॉस। और ये लॉस कैसे हुआ है, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो हमने कैसे की है और क्यों की है वो आपको जानना चाहिए। ये वीडियो साइकोलॉजी पॉइंट व्यू से बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो आपको ये जानने को मिलेगा आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमने जो हमारे रूल थे उनको फॉलो नहीं किया उसके कारण क्या हुआ। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आप अंत में ना बहुत अच्छी लर्निंग लेके जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा कल का प्लान क्या है, उसके बाद देखते हैं हमने कैसे ट्रेड प्लान की और हमारा इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। सब कुछ जानते हुए भी एक बार देखते हैं ऑर्डर कितने हैं आज के। ऑर्डर आज के बहुत ज़्यादा हैं, तभी लॉस इतना बड़ा है। ठीक है, अगर ऑर्डर कम होते तो लॉस भी इतना बड़ा नहीं होता। और कैपिटल हमारा कितना रह गया है, कैपिटल हमारा रह गया है 46। इसमें से 6-7 हज़ार रुपये जाने वाले हैं लॉस के, तो ये घट के और भी कम हो जाएगा। इस कैपिटल को हमने 1.5 लाख तक ग्रो किया था, 70K से उठा के हमने इसको 1.50K तक हम इसको ले गए थे। बट एक ही दिन में सब कुछ साफ़ हो गया और ये कैसे हुआ क्यों हुआ उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, उससे पहले वो देखते हैं हमारा ट्रेड प्लान क्या रहा कल का। हम ट्रेड प्लान बना के चले थे हमारा आज का भी, लेकिन होता क्या है ना, लॉसेज आप क्यों करते हो जब आप ना अपने रूल फॉलो नहीं करते हो ना। हमने रूल बनाए थे कि हम साइडवेज मार्केट में, हमने कल आपको बताया था कि मार्केट अगर इस एरिया में घूमेगा तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, बट हमने अपने ही रूल को तोड़ दिया। मार्केट यहीं घूमता रहा पूरे दिन। आप देखो ये मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, ठीक है, और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन प्रीमियम खाए हैं। और हम एक होता ना ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान को, ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल लीजिए, ठीक है, या फिर एक होती है होप ट्रेडिंग, उसमें आके बोल लीजिए। हमने बार बार आज वो की है और उसके कारण हमें लॉस हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस है। तो ऐसे लॉस से बचने के लिए हमें हमेशा हमारे रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो एक बार समझते हैं कल का प्लान। कल का प्लान सिंपल है। कुछ आज यूएस के बहुत बड़ी जॉब्स को लेकर न्यूज़ आने वाली है, उसके कारण मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। यहाँ खुलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल के और बड़ी घड़ी कैंडल क्लोज करता है तो उसके बाद हमें वेट करना है, इस लेवल को दोबारा टेस्ट करें मार्केट और फिर यहाँ से रैली करते हुए 25,000 का जो हमारा माइलस्टोन है उसको अचीव करें। ये हमारा फर्स्ट प्लान रहेगा। इसके बाद मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में सेलिंग बन सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन से होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट होल्ड क्यों है। मार्केट अभी जा तो ऊपर रहा है लेकिन इतनी स्लो ऊपर जा रहा है ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम पहले हमारे ट्रेड देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से बड़ा रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल के बाद मार्केट अगर इस लेवल को टच करता है ना, तो फिर हम सेलिंग की साइड ही व्यू बनाएंगे। जब तक हमारे जो 2 लेवल हैं, इन लेवल को मार्केट अच्छे से तोड़ के और कोई बड़ी कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। ये हमारा रूल है। इस एरिया के अंदर कोई ट्रेड नहीं की जाएगी। 1 लाख का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये लॉस हमने आज ले लिया है और बहुत बड़ा सेटबैक कहेंगे इसको ना। ये एक किस्म से साइकोलॉजी को हिट करने वाली चीज़ है। यहाँ से उभरना बहुत मुश्किल है, बट हम यहाँ से ही उभरेंगे। यहाँ से उभर के हमें हमारे 10 लाख का जो माइलस्टोन है ना, उसको अचीव करना है इस साल के अंत तक। और कैसे अचीव करना है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं हमने आज इसकी ट्रेड कैसे प्लान की और क्या हुआ। ये एज यूजुअल आपको ऊपर दिखना स्क्रीन पर, यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा 9:16। 9:16 पर हमारी पहली ट्रेड है जो कॉल साइड में थी। ठीक है, और हमें लॉस दिख रहा है लगभग 4,000 के आसपास। 9:20 पर वही ट्रेड चल रही है हमारी, लॉस हो गया 2,600। और 9:21 पर लॉस रिकवर, प्रॉफिट लगभग 3,000। 9:22 पर प्रॉफिट लगभग 4,000 रुपये। और ये वो टाइम था ना, पता भी लग गया था कि मार्केट ज़्यादा कुछ मूवमेंट दे नहीं रही है, हमें रुक जाना चाहिए, साइडवेज मार्केट है, हमारे लेवल नहीं है आज ट्रेड करने के। बट फिर भी हम ना ट्रेड ढूंढते रहे और उसका क्या अंत होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। 9:32 पर 1,400, 9:34 पर 4,200,
936 पर 7,000, 936 पर 8,000, ये नोट करना, ठीक है। 8,000 ये, इसको आप नोट करते रहना। मैं एक कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि आपको अंत में ना मैं कैलकुलेशन दिखाऊँ कि हमने कितनी बार रिकवर किया है लॉस को ना। 8,000 प्लस, अब आगे बढ़ते हैं। 938 पर 11,000, 940 पर 12,000, और 942 पर 17,000, और 950 पर 20,000, और 951 पर लगभग 22,000, ठीक है। 22,000, यहाँ 25,000 भी हुआ था लॉस। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 22,000, सॉरी 22,000। इससे आपको समझने में आसानी होगी हमने आज किया क्या है, कैसे हुआ है, ठीक है। 955 हो गए हैं, लॉस हो गया 22,000। ये डे क्लोज का टाइम था ना, अब कुछ नहीं है मार्केट में मेरे लिए। ये 22,000 का लॉस मान लेना चाहिए मुझे, किसे एक्सेप्ट कर लूँ मैं और मार्केट को छोड़ दूँ, क्योंकि मार्केट कल भी है, परसों भी है, मार्केट चलती रहेगी। बट नहीं, जिद है। ट्रेड प्लान की है पी साइड में, 1200 क्वांटिटी आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड अच्छी गई है, लॉस रह गया 9,000 रुपये। ये वो ट्रेड थी हमारी। अगर इसमें थोड़ा सा भी हम होल्ड कर लेते हैं ना, वही है, कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया। जो हमने 74 पे काटा है वो 85 चल रहा है, कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। दोबारा ट्रेड प्लान की हमने पी साइड में ही, और लॉस रह गया लगभग 4,000 के आसपास। 10:21 पर 22,000 से 4,000, ठीक है। 22,000 का लॉस लगभग रिकवर है। इसके बाद 10:34 6,000 लॉस, 10:40 4,700 लॉस, और वापिस हम 9,000 पे। 10:58 13,000 लॉस, ये वो ट्रेड है। 11 बजे 6,000 लॉस, अभी लॉस यहाँ पे 7 से 11 और फिर 6 और फिर दोबारा 11, ठीक है। 11:08 पर सेम ट्रेड चल रही है, और 11:19 पर हमने लॉस बुक किया 13,000। 22,000 से हम इसको 4 पे ले आए थे, अब वापस 13 पर पहुंच गए हैं। तो अब भी डे क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। 11:35 पर अगेन ट्रेड, 11:37 पर प्रॉफिट है थोड़ा बहुत, 11:39 पर 9,000 वही ट्रेड चल रही है हमारी, 11:45 पर वही ट्रेड चल रही है सेम, और लास्ट में उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया 11:54 पर। प्रॉफिट बुक नहीं किया, अगेन वही ट्रेड हमने ली है। 14 से वापस हम 12 बज गए हैं, 4,000 प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे सेम ट्रेड में। क्वांटिटी इस बार बहुत ज़्यादा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी। क्वांटिटी 1575 क्वांटिटी है, ठीक है। 12 बजे हैं, सेम ट्रेड चल रहा है। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस टाइम पे ना देखने के लिए कि कितना मुझे प्रॉफिट आएगा इसके अंदर। बट वही है ना, प्रॉफिट आना होता है तब आ जाता है, और जब आप ना चाहते हुए भी ऐसे ट्रेडिंग करते हो ना, तो प्रॉफिट आपका नहीं आता। इसमें आपकी किस्मत कुछ नहीं करेगी, ये आपके डिसीजन है, आपके रूल हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मार्केट का इसमें कुछ नहीं है, ये सब कुछ है ना आपकी जो मेंटल स्टेटस है ना, जो आपका दिमाग है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। देख रहे हो, इतने प्रॉफिट को छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी ये कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा ही ट्राई किया कि 2,000-3,000 के प्रॉफिट को बुक करके निकल लूँ मैं, दोबारा फिर मौका मिलेगा। बट आज का दिन ही कुछ ऐसा था, माइंड में कुछ सुबह से ही आज दिक्कत चल रही थी। और मैंने हमेशा बोला है, जब तक आपका माइंड शांत ना हो ना, तब तक आप ट्रेडिंग मत करो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैंने वही गलती की, सुबह माइंड डिस्टर्ब था तो सुबह से ट्रेडिंग करता रहा मैं, और ये गलती आगे जाके नुकसान देगी। 14,000 लॉस है 12 बजे, 12:04 पर अगेन 17,000 लॉस। तो यहाँ तक 2 बार हमने 17,000 रुपये कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर दोबारा से हम 18,000 के लॉस पे हैं 12:09 पे, 12:10 पर अगेन 22,000। तो हमारा कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं, इसमें हमें ऐड करना होगा एक बार जो हमने रिकवर किया है 11,000 प्लस अब 22,000 अब है, सॉरी 22,000, ठीक है। फिर से हमने ट्रेड प्लान किया और लॉस हुआ है।
अभी यहाँ पे पी साइड की ट्रेड थी या कॉल साइड ट्रेड थी, 24,900 पी में 10,000 का लॉस है। कॉल साइड सेम हमने कॉल लिया है जिसमें 7,000 का लॉस था, सॉरी 4,000 का लॉस था। 24,850 लॉस रिकवर करके लगभग 8,000 का प्रॉफिट दे रहा है हमें ये, ठीक है। लेकिन हम इसको बुक नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ी है ये बहुत बड़ी। ये वही है जो चल रहा है हमारा, 22,000 से हमें 13,000 पे ले आया था ये, लेकिन हम इसे बुक नहीं कर रहे हैं। एक होप ट्रेडिंग है कि ये मारेगा, ये 50 मारेगा, ये 50 मारेगा, लेकिन इसने 50 नहीं मारा पूरे दिन आज। अगर ये 50 मार देता ना तो आज बहुत अच्छा दिन होता हमारे लिए, लेकिन ये हमेशा 42, 43, 44 तक जाके रह गया और इसी ने ही हमें आज बहुत बड़ा लॉस दिया है। 24,850 इस कॉल को याद रखना। 13,000 प्रॉफिट, 43 गया, ठीक है। लॉस रह गया है 3,000 के आसपास। एक ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है, 4,000 इसने पहले वाले रिकवर किए हैं, 13 ये, ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट आ रहा है और हमने प्रॉफिट बुक किया है। यानी लगभग 12:22 पर हमारा प्रॉफिट जितना भी 2 बार हम 22,000 से रिकवर कर चुके हैं और ये लास्ट है। अब दिमाग ने ना, एक ह्यूमन माइंड की ना लिमिट होती है ना, कितना बर्दाश्त कर सकते हो अपना प्रॉफिट को भी या लॉस को भी। ये अब लिमिट हो गई थी मेरे माइंड की, इतनी लिमिट है, इतनी लिमिट तक अब तक मैं जा पाया हूँ, ठीक है। आज फर्स्ट टाइम मैंने 1 लाख को देखा है, वो भी लॉस को। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन ये लिमिट थी यहाँ पर। माइंड ने ना अब काम करना बंद कर दिया था। तो होप ट्रेडिंग अब स्टार्ट हो गई थी कि इसको मैं ग्रीन करूँगा, लेकिन ऐसे ग्रीन नहीं होता कभी भी। ये देख लो, ये मूवमेंट था। इस मूवमेंट पे मैंने ग्रुप में बताया, सेम स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ मैं, जो हमारा ग्रुप है ना उसमें, वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि अब ट्रेड मत करो, क्योंकि मैंने 2 बार 55,000 लॉस रिकवर किया है, समझ रहे हो आप। और ये वो टाइम था, ठीक है। डोंट ट्रेड, पूरा मार्केट फंसा हुआ है, अपने पैसे बचाओ। मतलब लोगों को मैं इस टाइम में सलाह दे रहा हूँ और ख़ुद क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब था, इस वजह से मैं ट्रेड कर रहा था। अगर माइंड स्टेबल होता ना तो ट्रेड नहीं करता और इतना बड़ा लॉस नहीं होता। या पढ़ना, ये सेम टाइमिंग के मैसेज हैं जो मैंने ग्रुप में किए थे, और ये सेम टाइम का हमारा प्रॉफिट, मतलब लॉस ही कहेंगे इसको, लेकिन हमने रिकवर किया था बहुत बार, ठीक है। अगेन ट्रेड ली मैंने, स्टॉप लॉस हिट, फिर ट्रेड ली है। इसी को पकड़ के बैठा हूँ मैं। एक ज़िद हो गई है और मार्केट ज़िद नहीं मानती कभी भी ना, इस चीज़ को समझो आप। मार्केट आपकी ज़िद को नहीं मानती, वो नहीं समझती आप क्या हो, क्यों हो, ठीक है। वो आपको बर्बाद कर देगी। 8,000 लॉस, सीधा 17,000 लॉस 1 बजे। ये वो टाइम था जब माइंड ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। 17,000 से दोबारा हम इसको 10,000 पे ले आए हैं। यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, नहीं किया। देखो अब 17,000 से 1,517,000 पे गया और वापस मैं 2,500 पे आ गया हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर को दोबारा खोल लेते हैं, 17,000 इसमें और ऐड करते हैं, सॉरी अभी तक माइंड स्टेबल नहीं है मेरा, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो ये गलतियाँ ना करें। यही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इस वीडियो बनाने का, और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये आपको ना कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, क्या आपकी लिमिट है, कब आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, कब आपको फ़ोन साइड में रख देना है, ठीक है। समझो इस चीज़ को कितना ज़रूरी है ये। 1,33 पर लॉस है 2,500, 1,35 पर 5,000 लॉस, 1,37 पर 9,000 लॉस, 1:49 पर लॉस हो गया 13,000, 1:58 पर सेम उसको पकड़ लिया, फिर से उसको पकड़ लिया 24,800 कॉल को। पकड़ कहाँ से रहा हूँ, 30 के आसपास से, उम्मीद में कि ये 50 मारेगा। बस एक यही उम्मीद है जो आज मेरी मार्केट ने पूरी नहीं की। क्या कर सकते हैं। अगेन लॉस, इसने अपना प्रॉफिट भी गंवाया और हमें लॉस भी दिया 10,000 रुपये का, 7,000 रुपये का। तो लॉस पहुंच गया 22,000 रुपये। फिर से उसी में एंट्री की है 31 के आसपास, फिर से उसने कवर किया है 10,000 यहाँ कवर किए हैं, लेकिन हमने काटा नहीं। बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और ये गलती अब इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। 17,000,
22,000 से तीसरी बार हो रहा है कि हम इसको रिकवर कर रहे हैं। बूम, रिकवर्ड। ठीक है, 41 पर 4,000। फिर से उसमें ऐड करता हूँ 22,000 रुपये में, प्लस 22,000। देख रहे हो, अगर हम उन ट्रेड को बुक करते ना तो इतना हमारा प्रॉफिट होता, लेकिन नहीं, माइंड कुछ और चाहता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। दिक्कत ये है, ये यहाँ से जिद हो गई थी ना एक। देख रहे हो टाइम कितना है, टाइम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2:15 हो गए हैं। कुछ भी नहीं बचा दिन में ना, कुछ भी नहीं बचा है भाई, क्यों ट्रेड करे जा रहा है। लेकिन एक उम्मीद थी, क्या उम्मीद, 30 में बाय किया है, 22,000 का उसको उसने रिकवर किया है और ये मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट देके जाएगा। 41 चल रहा है भाई, काटना इसको। किस चीज़ का वेट कर रहा है यार, काट भाई इसको। नहीं काटा, 24,850 स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है, वापस वहीं आ गए। ये 24,850 कॉल, अभी इसके अंदर 17,000 का प्रॉफिट था और टोटल प्रॉफिट लॉस पहुंच गया हमारा 30,000 के आसपास। ये वो पॉइंट था जहाँ से मतलब डिस्ट्रक्टिव जो होता है ना माइंड, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आपके दिमाग में दो चीज़ें होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ से डिस्ट्रक्टिव चलता है और देखो कहाँ तक जाता है वो। 46,000 2:30 पर, 2:31 पर 54,000, उसी को पकड़ रखा है, उसी कॉल को। 2:34 60,000, 2:35 71,000। 5 मिनट में 4,000 से 71,000 का सफ़र तय कर लिया विदिन 5 मिनट्स। क्यों, देखो 4,000 था यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर 71,000 2:35 पे, 2:39 पर 83, 2:45 पर एक अच्छी ट्रेड मिली थी मुझे। यहाँ पे कोई ट्रेड है नहीं वो, ठीक है, ये अच्छा स्कैल्प हुआ था। माइंड ने हल्का फुल्का फिर से काम करने की सोचा था, बट कहते हैं किस्मत दिन जब नहीं होता ना, वो लोगों के लिए, बट मेरे लिए तो क्या था, आज मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मैं किस्मत वगैरह पे ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। आपको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है और वही बनाने के लिए निकला हूँ मैं, ठीक है। 2:51 76,000, 2:55 64,000 अगेन, 2:56 74,000 अगेन, 3:03 पे 84,000। सबसे बड़ी गलती पता क्या की, हीरो जीरो। यहाँ पे देखना अपना, ये इसमें 12,000 का प्रॉफिट है, 24,800 पी में। रेट क्या चल रहा है, 1.5 रुपये। ये एंट्री की है। ये जो गलती मैं ज़िंदगी पर करते आ रहा हूँ ना, वो गलती दोहराई है, और वो गलती ऐसी दोहराई है जहाँ उसमें प्रॉफिट था वहाँ उसमें लॉस है, ठीक है, और लॉस पहुँच गया 1,05,000 रुपये। ये फाइनल था, बस अब हो गया था, दिस इज़ फाइनल। 1,00,000 का लॉस। ये अपना पोर्टफोलियो, 3:17 हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा है। 1.5 लाख अकाउंट में होते हुए मार्जिन कॉल आ रही है यहाँ पे ऊपर, देख रहे हो। इससे मुझे नफ़रत है, लाखों बार मैं इसको देख चुका हूँ अपने अकाउंट में, लाखों बार। मेरा पोर्टफोलियो अभी तक इसी के कारण ही बहुत लॉस में है। लेकिन अभी हम हार नहीं मानेंगे ना, हमें हमारे रूल पर डिगे रहना है। और हम एम करते हैं ना, ये जो 1,00,000 का लॉस हुआ ना, इस 1,00,000 के लॉस को इस महीने के अंदर कवर करना है। किसी भी हाल में सेम माइंडसेट के साथ हम दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा जाएंगे मार्केट में और फाड़ के निकलेंगे, ठीक है। ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं हम, इस चीज़ को याद रखना। 3 months फ्रॉम नाउ यू विल बी इन ए बेटर सिचुएशन, क्लेम इट, ठीक है। 3 महीने बाद हम इस अकाउंट में 5-6 लाख रुपए देख रहे होंगे। सक्सेस
इज़ ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट, नॉट ओवरनाइट लक। स्टॉक मार्केट में हो ना, तो आप इस चीज़ को याद रखना। और कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है ना, तो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।